ऑलराइट स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक। तो आज से हम अपनी नई सीरीज चालू कर रहे हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। लेकिन आज के लेक्चर में हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी स्टार्ट नहीं करेंगे। तो उससे पहले हम एक चीज़ समझेंगे कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो हमको पहले से पता होनी चाहिए या उनका बेसिक एटलीस्ट पता हो। तो आज हम उससे भी बात करेंगे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि वो प्रीरिक्विजिट्स क्या है जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने से पहले एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। तो उसमें हमारा पहला जो आप पढ़ पा रहे हैं यहाँ पर लिखा है बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी। एटलीस्ट आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, जो भी आपके पास पीसी है। अब वो विंडोज़ हो सकता है, मैक हो सकता है, लिनक्स हो सकता है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं, आप उसको अच्छे से चलाना जानते हो। दूसरी चीज़ है फाइल मैनेजमेंट। आप नई फाइल बना पाते हो, नई फोल्डर बना पाते हो, और फाइल को डिलीट करना, सेव करना और नया फोल्डर बनाना एटलीस्ट आपको आना चाहिए। इंस्टॉलिंग एंड अनइंस्टॉलिंग ऑफ सॉफ्टवेयर। अगर आपने अभी तक कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल या अनइंस्टॉल नहीं किया है तो पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिए कि किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करते हैं, अनइंस्टॉल कैसे करते हैं। क्योंकि प्रोग्रामिंग सीखने के दौरान हमको बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करने पड़ते हैं जब वो काम नहीं करते हैं सही से। तो हमको एटलीस्ट इंस्टॉलिंग एंड अनइंस्टॉलिंग ऑफ सॉफ्टवेयर आना चाहिए। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइल एक्सटेंशन। अब फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? फाइल एक्सटेंशन बेसिकली बताता है कि वो फाइल किस टाइप की है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दो टाइप यहाँ पे लिखे हैं, .txt एंड .pdf। ठीक है, अगर आपको अभी फाइल एक्सटेंशन चेक करना हो, अगर आप अपने पीसी में देख रहे हैं वीडियो, फोन में देख रहे हैं, तो फोन में कोई भी इमेज पड़ी हो, कोई भी फाइल पड़ी हो, उस पर राइट क्लिक करिए, उसके प्रॉपर्टीज में जाइए, आपको वहां पर फाइल का नेम डॉट समथिंग लिख के दिखा रहा होगा। तो जो डॉट के साथ लिखा हुआ है वो होता है उसका फाइल एक्सटेंशन। जो आपकी इमेजेस होंगी उसमें .jpeg लिखा होगा, .png लिखा होगा, .tif लिखा होगा। जो आपकी टेक्स्ट फाइल्स होंगी .txt लिखा होगा, .doc लिखा होगा। जितनी भी आपकी पीडीएफ फाइल होंगी उनमें .pdf लिखा होगा। तो ये एक्सटेंशन बताता है कि फाइल किस टाइप की है। सिमिलर वे में जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे तो हमारी सी की प्रोग्रामिंग्स में .c लिखा होता है, C++ की प्रोग्रामिंग में .cpp लिखा होता है। तो हमको फाइल एक्सटेंशन ये बताता है कि फाइल किस टाइप की है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर। तो नेक्स्ट सेक्शन में क्या है कि आपको एटलीस्ट बेसिक मैथमेटिक्स तो आनी चाहिए। बेसिक मैथमेटिक्स की बात करें तो आपको बेसिक अरिथमेटिक आना चाहिए, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मतलब दो नंबर को ऐड कर पा रहे हो, दो नंबर को सब्ट्रैक्ट कर पा रहे हो, दो नंबर को डिवाइड कर पा रहे हो। ठीक है, तो इतना आपको बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक अलजेब्रा पता होनी चाहिए। लॉजिक और रीजनिंग आपको बेसिक लगभग आनी चाहिए। लॉजिक रीजनिंग की बात करें तो दो नंबर में आप कंपेयर कर पा रहे हो, दो वैल्यूज में कंपेयर कर पा रहे हो। अगर आपको ए और बी गिवन है तो ए बड़ा है या बी बड़ा है ये आप बता पा रहे हो। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस, जिसमें आपके पास दो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, बॉड मास एंड पेमडैश। तो ये एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। बॉड मास आपको पता होगा, पहले भी सुना होगा आपने। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये आपको पता होगा। उसके बाद जो ये हमारा पेमडैश लिखा है, इस कुछ है नहीं, बस ये पी का मतलब है पैरेंथेसिस, ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल पावर। ठीक है, और इसके बाद वो जो MDAS है वो सेम है, दैट इज मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। देन थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आपको बनानी पड़ेगी। कोडिंग करते करते, सॉल्व करते करते वो बन जाएगी। लेकिन एज अ कोडर सिर्फ आपको कीबोर्ड पे उंगलियां चलाना ही सब पूरी कोडिंग नहीं है। आपको लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अपनी जनरेट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए पहला पॉइंट है ब्रेकिंग बिग प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर स्टेप्स। तो जो भी आपको बड़ी प्रॉब्लम मिलती है आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लीजिए, देन उसको सॉल्व करिए। तो ये आपको सीखना पड़ेगा। सिक्वेंशियल स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग। अगर आपको कोई टास्क दिया गया है तो उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे परफॉर्म करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप क्या होगा, तो कैसे हम स्टेप बाय स्टेप्स को सॉल्व करेंगे वो आपको सीखना पड़ेगा। पैटर्न रिकॉग्निशन, कि पैटर्न पहचाना आपको समझना पड़ेगा। तो इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, आप कर सकते हैं। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट अंडरस्टैंडिंग, मतलब अगर एक चीज हो रही है तो उसके कॉज, उस कॉज का इफेक्ट क्या होगा ये आपको समझना पड़ेगा। तो ये आप जब कोडिंग करेंगे, जब प्रोग्रामिंग सीखेंगे तो उसके साथ साथ ये हम सीखते हुए चलेंगे। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बेसिक इंग्लिश पता होनी चाहिए। अब आप चाहे जितना कह लीजिए कि मुझे हिंदी पसंद है, सब पसंद है, वो ठीक है, ये लेक्चर भी हम हिंदी में देख रहे हैं, लेकिन आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। लगभग इतनी सीखनी पड़ेगी आप कोडिंग कर लें, समझ लें। क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फिलहाल अभी हिंदी में अवेलेबल नहीं है, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंग्लिश में ही पढ़नी पड़ेगी और आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, उसका कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है।
तो आपको इतना बस समझना है कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ पा रहे हो, वो इंग्लिश आपको उतनी पढ़नी है। और जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है, मतलब आप कहीं भी कोड करेंगे तो आपको कुछ भी अगर नहीं कहीं पर मिल रहा है रिसोर्सेज, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, उसकी ऑफिशियल साइट पे जाकर करके उसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना। तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने के लिए भी आपको इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन वो इंग्लिश में ही दिया होगा। ठीक है, उसके साथ साथ जो एरर मैसेज आ रहे होंगे हमारे पास, जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो कुछ एरर मैसेज आएंगे, तो उन एरर मैसेज को समझने के लिए भी हमको इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये तो एक नीड है आपकी, इसको करना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद टाइपिंग स्किल, आपको कीबोर्ड से कंफर्टेबल होना पड़ेगा। अगर आप कीबोर्ड को देखें तो आपको चेक करना है, एटलीस्ट आपको इतना हो कि अगर आप ये कीबोर्ड देख रहे हैं तो आपको इसको देख के लगे ना कि सब क्या लिखे हैं इसके ऊपर, तो कीबोर्ड से फैमिलियर होना पड़ेगा। अगर देखिए, इस पर आपको टाइपिंग स्पीड इतनी मैटर नहीं करती है, वो ओवर द टाइम जैसे जैसे आप कोड करते चलेंगे वो सही हो जाएगी, लेकिन हाँ, कीबोर्ड पे कौन सी कीज कहाँ है इतना आपको आइडिया होना चाहिए। फैमिलियरिटी विद स्पेशल कैरेक्टर्स, स्पेशल कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं उनका नाम एटलीस्ट आपको पता हो, कि अगर आपको कोई सामने से कह रहा हो कि यहाँ पर ये मिसिंग है, या फिर आपको एरर में दिखा रहा हो कि ये स्पेशल कैरेक्टर लगा है, ये स्पेशल कैरेक्टर मिसिंग है, तो वो आप समझ जाएं। ठीक है, तो कुछ स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स, लेस देन ग्रेटर देन सिंबल, बैकवर्ड स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, एंड सेमी कोलन, कोलन एंड पैरेंथेसिस। ठीक है, तो ये आपको एटलीस्ट इतना पता हो। देन उसके बाद हम बढ़ते अपने 6 पॉइंट की तरफ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ कंप्यूटर वर्क्स। अब इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, ओवरव्यू आपको इतना पता हो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, हार्डवेयर किसको कहते हैं, सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं, इतना आपको डिफरेंस पता हो। रैम क्या होती है, स्टोरेज क्या होती है, सीपीयू क्या होता है, इनकी सीपीयू का आपको बेसिक वर्किंग पता होनी चाहिए कि कैसे उसमें इनपुट आता है, कैसे प्रोसेस होता है, कैसे आउटपुट मिलता है। ये आपको बेसिक प्रोसेसिंग सीपीयू की एटलीस्ट पता होनी चाहिए। रैम क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। एंड व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है। अभी भी अगर आप ये वीडियो जहां पर भी देख रहे हैं, फोन में देख रहे होंगे तो वहां पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो काम कर रहा है, अगर अपने लैपटॉप में देख रहे हैं तो वहां भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम अब आपके फोन में कौन सा है, वो इस समय हो सकता है एंड्रॉयड हो सकता है iOS हो, या कोई और OS भी हो सकता है। और अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो हो सकता है इस वक्त आप विंडोज में देख रहे हो, या मैक में देख रहे हो, या फिर लिनक्स में देख रहे हो। तो इनमें से ही कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम इस वक्त यूज कर रहे होंगे। तो आपको बेसिक पता होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है। अब पढ़ते हैं अपने 7 पॉइंट की ओर, जो हमारा लास्ट पॉइंट है। अब ये पॉइंट हमारा फर्स्ट पॉइंट भी हो सकता था, लेकिन इसको लास्ट में रखने का कुछ रीज़न है। तो पहला है कि इसकी हेडिंग, दैट इज़ राइट माइंडसेट। आपका माइंडसेट होना चाहिए कोडिंग सीखने का, कोडिंग समझने का, प्रॉब्लम सॉल्व करने का। अगर आपका माइंडसेट नहीं होगा तो ये वीडियोस आप एक देखेंगे, 2 देखेंगे, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, उसके बाद कोडिंग से इंटरेस्ट आपका हट जाएगा। तो आपको माइंडसेट लेके आना पड़ेगा कि मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखनी है। ठीक है, उसमें से हमारा पहला पॉइंट है दैट इज पेशेंस। पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये कोडिंग सीखनी है तो आपको ये नहीं कि 1-2 दिन 3 दिन में सिखा दिया जाए। ठीक है, आप महीना भर 1.5 महीना भर आपको लगाना पड़ेगा खुद से। ठीक है, जितना हम सिखाएंगे वो तो करना ही करना है, और खुद से भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे इसी के साथ साथ वीडियो में। नाउ पेशेंस, अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हैं मतलब पेशेंस है आप में। ठीक है, नेक्स्ट इज क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी बनाए रखनी है। जब भी कुछ यहाँ पढ़ाया जा रहा है, जो आप सीख रहे हैं, उससे भी ज़्यादा सीखने की क्यूरियोसिटी आपके अंदर रहनी चाहिए। खुद से आप सर्च करेंगे, खुद से चीज़ें समझेंगे, नहीं समझ में आएगी कमेंट करेंगे, फिर आप उनसे वो चीज़ पूछेंगे। ठीक है, तो ये क्यूरियोसिटी आप में हमेशा बनी रहनी चाहिए, और यही पॉइंट है जो आपको आगे तक हमेशा सिखाता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज परसिस्टेंस। होता क्या है कि कई बार ऐसे एरर आती है हमारे कोड्स में, जो कि सॉल्व करने में आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, पूरा दिन ले जाती हैं। तो उस केस में हमको इस पॉइंट को बनाए रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इज विलिंगनेस टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। ठीक है, गलतियां करना है, गलतियों से सीखना है, लेकिन गलतियां करने के लिए काम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको गलतियों से सीखना है तो वो काम आपको करना पड़ेगा। तो गलतियां करने के लिए कोड लिखना पड़ेगा, और कोड लिखने के लिए ये चीज़ें आपको पहले पता होनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आपको, मैं ये नहीं कर रहा हूँ आपको इन सब में मास्टरी करना है, आपको इनका बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, और फिर हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे अपने C++ का फर्स्ट लेक्चर। और जो लास्ट पॉइंट है
कि आपको अपनी मिस्टेक से सीखना है, तो मिस्टेक्स हम करवाएंगे, आप उससे सीखते रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।